हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज। ये आपका चैनल द मैथ सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। दो ही क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था, बहुत ही बड़ा था, पार्ट थे काफ़ी सारे, तो क्वेश्चन सेकंड डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो उसी पे बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप बुकिंग वगैरह साथ रखा कीजिए। इसमें पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम होती है, क्लियरिटी आती नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम और मल्टीपल या प्रोडक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट वाला सम है और सेकंड वाला प्रोडक्ट है। तो जैसे कि मैंने समझाया था आपको, अगर किसी के जीरोज जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था वैसे ही करना है ये। तो मान लेते हैं अगर किसी के मतलब जीरोज अल्फा और बीटा हैं किसी के जीरोज। ठीक है, तो मैंने बताया था जीरोज का सम जो होता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल टू कोफिशिएंट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इनके इक्वल होते हैं। एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे माइनस भी लगता आगे, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इनके प्रोडक्ट की तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो अगर अल्फा और बीटा किसी के वो हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं अब इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट है ये। तो ठीक है, कुछ जीरोज होंगे इसके। मान लेट द जीरो अल्फा एंड बीटा लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/4। ठीक है, और एक और चीज लेट कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ो, वो वैसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें तो यहाँ से अगर देख रहे होगे यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस इधर लगाना पड़ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इस माइनस को यहाँ लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये इधर से ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये नंबर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तभी वो +1 बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया है, लिख देता हूँ इधर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया है। आ क्या गया है? -1 के रेशियो में होगा कुछ, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है 4, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ इधर से। ठीक है, ये आ चुके हैं। अब सम क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा लिखना पड़ेगा क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे -1, यहाँ पे हमें पता है 4 आना चाहिए, 4। तो कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -4। तो कांस्टेंट टर्म है -4। कांस्टेंट टर्म है -4, ठीक है। और अब फाइनली इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसकी, कि क्या इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनने वाला है फर्स्ट वाले का, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। इनको इरेज कर देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। उसके बाद और उसके बाद कुछ एक्स होगा कुछ, मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा, कोफिशिएंट देख के लगाऊंगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना निकला था? ध्यान हो तो -1, तो ये माइनस का हो जाएगा और 1 ही रहेगा। कांस्टेंट टर्म कितना लिखना है? 4 -4। तो ये हो जाएगी 4x² -x -4, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट 2, जो कि है फर्स्ट √2 है इनका सम, और 1/3 है इनका मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसी को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ पे नेगेटिव भी लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीपल क्या है? अल्फा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखोगे यहाँ पे ये 3 आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे वाले में, और ऊपर वाले में कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि कुछ भी, जैसे कि 3 आ रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से हमें पहले तो डिवाइड करना है कि नीचे 3 लाना है, तो नीचे 3 नहीं ला सकते ना, ऐसा तो कर नहीं सकते ऐसे ही 3 लगा दें, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे कर सकता हूँ 3, ठीक है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब 3 से कट जाएगा और वापस 2 ही रह जाएगा, तो ये भी सही आ रहा है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हो जाएगा, इसका नेगेटिव का साइन ये इधर से हट के इधर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा 3 - 3 √2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। इनको साइड में लिख लिया मैंने, और अब इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट 3 है, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या है माइनस 3 √2x, ये पता साइन उधर गया था, मैंने पिछली बार ही बताया था उस तरीके से, और ये है +1, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट है पार्ट 3, जिसमें है 0 √5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से पता चल रहा है ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो, तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 होता तो ये इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ पे नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये भी 0 हो सकता है, पर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही 0 होगा इस टर्म में, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली पता चल चुका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको आता है √5, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 को 5 √5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 1 और कांस्टेंट टर्म आ गया √5। तो इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं फटाफट से, पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं उसको, एक्स स्क्वायर, एक्स कुछ भी है नहीं, माइनस √5 कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि एक्स का कुछ भी नहीं था तो 0 था, ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट 3, जो कि है ये 0 और √5। तो पार्ट 3 में है
0 और √5। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका सम क्या है, 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और इक्वल टू हो जाएगा एक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल ही गया होगा कि x का कोफिशिएंट 0 है, और एक्स स्क्वायर का भी कुछ कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का भी हो सकता है, पर नहीं, यहाँ पे अगर नीचे 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी होता है, 0 नहीं। 0 तभी होता है जब ऊपर वाला टर्म 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ गया है 0, तो लिख देते हैं 0। अब अगला देखते हैं, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, यानी कि ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है फर्स्ट वाले टर्म से, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे नेगेटिव होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही होता है, तो ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव ना हो के ये नेगेटिव हो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, अभी समझा दे दूंगा मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ √5, ठीक है। अभी बताऊंगा जो आपको मैं बता रहा था, चलो अभी बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो, अगर ये नेगेटिव है, ये कोई नंबर होता तो इसको नेगेटिव लगाते और फर्क पड़ता, पर अब 0 है तो कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टर्म ही 0 हो चुका पूरा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बस यहाँ से देखना है, यहाँ पे अगर टर्म दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ और इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, एक्स का कोफिशिएंट 0 यानी कि है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है क्योंकि √5 पे वो तो 0 है, √5, तो ये यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, तो डिस्कस कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है 1 and 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये भी 1 ही है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव भी लगता है ध्यान से, ठीक है, जो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे से नेगेटिव, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, कांस्टेंट टर्म भी हो जाएगा 1, ठीक है। बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी फटाफट।
तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वेशन हो जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी पार्ट 4 की। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 5 और लास्ट पार्ट आपको खुद करना है हमेशा की तरह और कमेंट करना, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट 5। पार्ट 5 जो कि है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो इस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव में आ रहा है और आ रहा है 1 यहाँ से। तो नीचे वाला टर्म भी देख लेते हैं, कभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कुछ हो तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से भी वही इक्वल आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 4 के ही आएगा, ठीक है। तो मैं अभी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है, वैसे आप लोग मत लिखा करो। तो ये आ चुका है 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ चुका है 4 और कांस्टेंट टर्म आ चुका है 1, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, इसका कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म भी 1। इस बार सभी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो रेज करके इसकी इक्वेशन लिख देते हैं फटाफट से। तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी 4x स्क्वायर माइनस प्लस इस बार प्लस x प्लस 1, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म यहीं पे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक करें, और अगर आपको अपकमिंग वीडियो देखनी है जो कि एक्सरसाइज 2.3 होगी, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।